हरे कृष्णा सर, वी कैन स्टार्ट नाउ। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कोई बताएगा? लास्ट वीक हमारी हुई थी। ओके, वंश एंड हर्षिता बताओ। और कोई बताएगा? आवाज नहीं आ रही हर्ष। जस्ट अ मिनट। ओके वंश बताओ। ओके। हाँ वंश बोलिए। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। सर हमने ना पिछली क्लास में योग के बारे में सीखा था। करेक्ट। तो योग क्या होता है, कोई बताए? योग का मतलब? वंश बताओ, योग का मतलब? ओके शिवाच बताओ, योग मतलब? राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ, योग से हम क्या सर समझते हैं? मेडिटेशन। जो अभी के टाइम का है ना, योगा जिसे हम कहते हैं, उसमें मेडिटेशन हम मान सकते हैं। पर अब हम लास्ट क्लास में समझे थे योग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का जुड़ना, है ना? तो हम किससे जुड़ते हैं? हम भगवान से जो जुड़ते हैं उसे हम कहते हैं योग। ठीक है, तो हम भगवान से जुड़ेंगे, ये कहलाएगा योग, है ना? तो योग में हमने देखे थे, इससे हम क्या है, हम दो लोग देखे थे हमने, है ना? एक ये हमारा होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना? तो हमें इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें योग की जरूरत पड़ती है। तो बताएगा कौन, हमने कितने तरह के योग देखे थे लास्ट क्लास में, कौन कौन से थे? ओके नायरा बताओ। सर टू। टू टाइप्स के योग। हाँ, हमने तीन तरह के योग होते हैं, पर दो ही योग हमने लास्ट क्लास में किए थे। कौन कौन से बताओ नायरा? सर योगा एंड योग। योगा इन योग तो था, ठीक है। योगा जो होता है आज मॉडर्न साइंस हम लोग जो करते हैं, जो बताते हैं, वो योगा है ना, जिसमें आसन प्राणायाम भी है। पर हम एक योग किए थे, है ना? दो तरह से हमने योग, तीन तरह के योग होते हैं, है ना? कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। जिसमें से कर्म योग हमने लास्ट, कर्म योग और ध्यान योग लास्ट क्लास में किया था, है ना? कौन बताएगा कर्म योग क्या था, उसमें कौन कौन से थे कर्म योग? ओके आदिश बताए। सर कर्मयोग के 3 टाइप्स थे। करेक्ट। वो एक था सफरिंग कॉज मिजरी कॉज्ड बाय आवरसेल्व्स, नाम नहीं याद थे, पर सेकंड ये था क्लेश है आप बता रहे हो जो ना, हम्म, ये क्लेश है ना? हम्म, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, है ना? आदि दैविक क्लेश, ये है ना? तो ये क्लेश है। हमने योग किए थे, है ना? तो योग जो थे वो तीन तरह के थे। ओके वंश बताओगे? सर कर्मकांड, सकम कर्मयोग, करेक्ट। निष्कम कर्मयोग। करेक्ट, है ना? तो योग में हम क्या है, हम भगवान से जुड़ रहे हैं, हम आत्मा है, हम परमात्मा भगवान से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो तीन तरह के योग थे, कर्म योग, है ना? ध्यान योग और भक्ति योग,
है ना, जिसमें से कर्म योग में भी फिर अंदर 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स। ठीक है, तो पहला था कर्म कांड, है ना। तो कर्म कांड में क्या हो रहा था, कर्म कांड में हम जो भी चीज कर रहे थे उसका एक पर्पस था, है ना। हम किसी चीज को पाने के लिए, जैसे मैं अच्छा रिजल्ट चाहता हूँ, इसके लिए मैं कोई यज्ञ हवन कराऊंगा, तो वो कर्म कांड में आएगा, है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ, है ना, कुछ और कामना करते हुए यज्ञ कराते थे लोग, है ना। अश्वमेध यज्ञ कि मेरी जो है टेरिटरी बहुत बड़ी होती जाए, है ना, राज्य और शासन के लिए। तो ये सब जो यज्ञ होते थे ये सब कर्म कांड कहलाते थे। हम जैसे जब कराते हैं घर में, कथा पूजन कराते हैं किसी के न किसी पर्पस के लिए, सुख शांति के लिए, तो वो क्या कहलाता है, कर्म कांड। ठीक है, ये था। फिर इसके आगे था सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। कोई बताएगा सकाम कर्मयोग क्या है और निष्काम कर्मयोग क्या है? ओके वंश बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर बताओ। सकाम कर्म सकाम योग, कर्मयोग, हाँ doing prescribed duties as per Vedas, but having ठीक है, desire to enjoy its fruity activities. हाँ करेक्ट, है ना। तो जैसे कि मीनिंग में बताया गया है कि क्या है, सकाम कर्म योग में हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान को रिमेम्बर करते हुए कर रहे हैं, पर क्या है उसका फ्रूट्स जो मिल रहा है उसे हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो सकाम कर्म योग, है ना। तो सकाम मतलब विथ कामना, विथ डिजायर्स हमारी कर्म योग है। ठीक है, कि हम जो भी चीजें आएंगी उसको मैं खुद एंजॉय करूंगा, है ना। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, भगवान को रिमेम्बर करता हूँ, और मैं बहुत अच्छे नंबर लाके अच्छी जॉब पा रहा हूँ, है ना, और फिर जो पैसे आ रहे हैं उसको मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, सकाम कर्म योग। ठीक है, मुझे कोई टूर्नामेंट में अच्छा गोल्ड मिलता है, प्राइज मिलता है ना, तो वो क्या है, उसको मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरी मेहनत से मुझे मिला हुआ है, मैंने दिन रात मेहनत की, बहुत अच्छे से मैंने किया स्पोर्ट्स का तैयारी, और फिर मुझे ये रिजल्ट मिला है जिसमें मैं गोल्ड पाया हूँ, है ना, किसी टूर्नामेंट में। तो क्या होगा, वो मैं अपने आप को एंजॉयर मान रहा हूँ, तो वो क्या होगा, सकाम कर्मयोग। ठीक है, और निष्काम कर्मयोग क्या होगा, जब मैं Desire. फ्रूट, हाँ जो फ्रूट है, जो डिजायर है, उसको मैं खुद नहीं एंजॉय करता, ये सब मैं भगवान को समर्पित कर देता हूँ, है ना। तो रिजल्ट जैसे मेरे को अच्छी जॉब मिली, उससे मैं दान कर रहा हूँ, भगवान के कार्य कर रहा हूँ, है ना, विदाउट एनी डिजायर, है ना। ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर दान करूं और उसमें भी अगर मेरी डिजायर है ना, जैसे मैं भगवान के लिए कहीं दान धर्म कर रहा हूँ, है ना, और फिर मैं ये सोचा हूँ कि इसका कुछ ना कुछ फल मुझे अच्छा मिलेगा, उसके लिए कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, सकाम कर्मयोग। कि अच्छा फ्रूट और डिजायर मिले, मैं ये दान कर रहा हूँ, है ना, भगवान के मंदिर बनाने के लिए मैं ये दान कर रहा हूँ, और उसका कुछ ना कुछ अच्छा मुझे फल मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सकाम कर्मयोग। पर आप बगैर किसी कामना से भगवान का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा निष्काम कर्मयोग। ठीक है, समझ में आया, निष्काम कर्मयोग, सकाम कर्मयोग। सकाम में आप खुद फ्रूट्स और सारी चीजों को एंजॉय करना चाह रहे हैं, निष्काम में फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं उसको भी आप भगवान को समझ, जैसे मैं किसी टूर्नामेंट में गोल्ड जीता तो मैं नहीं कहूंगा कि ये मेरी मेहनत है, ये सब ये नहीं, मैं क्या कहूंगा, ये सब भगवान का प्रसाद है, भगवान के ही कारण ये सब हो पाया, है ना। ये सारी चीजों के पीछे कौन है, भगवान है ना, मैं कारण नहीं हूँ, भगवान है। तो ये कहलाएगा निष्काम कर्मयोग। ठीक है, तो इस कर्म योग में क्या दिक्कत होता है, कोई बताएगा, क्या हमें इससे मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। ये सब हम क्या कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम में वापस, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हम भगवान के आध्यात्मिक वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, इन योगों से, है ना। तो कर्म योग में कुछ दिक्कत है, कोई बताएगा क्यों हम कह रहे हैं कि कर्म योग से भगवान को प्राप्त करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, किसी को भी? नहीं, तो क्या होता है, जैसे ये निष्काम कर्मयोग सकाम कर्मयोग करेंगे, है ना, कर्मकांड से तो आप वैसे भी हेतु, है ना, किसी पर्पस के आप कर रहे हैं, पर सकाम कर्मयोग से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, निष्काम कर्मयोग से ही हम भगवान को प्राप्त, पर इसके लिए मुझे कई जन्म लगेंगे और
कई ये करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है निष्काम कर्म योग, है ना। हम कोई भी दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी, तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ डिजायर रहता ही रहता है। अगर देखें तो रहता है कि मैं किसी का भला करूंगा, तो कुछ ना कुछ इंटेंशन हमारे रहते हैं। जैसे हम भगवान को एक नारियल भी चढ़ाते हैं, है ना, एक कुछ दान भी करेंगे, है ना, कुछ चढ़ाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में रहता है ना कि इससे कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलेगा, है ना। तो हर समय निष्काम कर्मयोग करना वैसे भी डिफिकल्ट हो जाता है ना। और ऐसे करते करते हमको कई जन्म लग जाएंगे, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इसे तो डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने पहले कर्म योग में देखा था। इसके बाद दूसरा टाइप क्या था? ध्यान योग। कोई बताएगा ध्यान योग क्या था? ध्यान योग को हम और क्या कहते हैं? ओके वंश बताइए। और ध्यान और योग को हमें ना अष्टांग योग से भी जाना जाता है। करेक्ट। तो ध्यान योग को हम अष्टांग योग भी कहते हैं। अष्टांग योग क्यों कहते हैं? इसमें 8 अंग है ना, 8 लिम्स हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अष्टांग योग। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेजेस हैं, है ना। पहले 4 जो है वो प्राइमरी स्टेज है, दूसरे अगले 4 जो है वो क्या है, एडवांस स्टेजेस। ठीक है, तो पहले 4 कौन कौन से थे ध्यान योग में, कोई बताएगा? ध्यान योग में करना क्या क्या एक पड़ता है, स्टार्ट हम कैसे करते हैं ध्यान योग? ओके वंश बता। सर हमें ना वो पैसिव ओके तो ध्यान योग में क्या करना पड़ता है? सबसे पहली चीज, आपको अपना घर द्वार सब छोड़ के किसी न किसी एक एकांत जगह में जाना पड़ेगा, है ना। जैसे ज्यादातर ऋषि मुनि क्या करते थे, वो वनों में चले जाते थे, है ना, कोई बड़े पहाड़ में चले जाएंगे, है ना, और वहां जाके इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करते थे, है ना। तो सबसे पहली चीज हमको ये करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम एक एक स्टेज क्लियर करते जाएंगे। क्या क्या थे वो? पहले 4 कौन से थे, कोई बताएगा, किसी को याद हो? यम, करेक्ट, यम, नियम, नियम, साना, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम। करेक्ट, है ना। तो यम से हम क्या समझते हैं? यम में क्या करना है? यम में संयम रखना है हमें, है ना। तो हम कंट्रोल रखेंगे अपनी सारी चीजों पे, है ना, कम बोलेंगे, कम दे, है ना। तो संयम, नियम, ठीक है, आसन और प्राणायाम। इससे क्या है, हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं ताकि वो ज्यादा देर तक के हम ध्यान में, योग में बैठ सके। ठीक है, तो आसन और प्राणायाम, इससे हम फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, है ना। ठीक है, फिर आगे के 4 एडवांस 4 थे, वो कौन कौन से थे? कौन बताएगा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये पहले 4 थे। अगले 4? वंश आपने नोट्स बनाए, आपको याद है अगले 4? आपका वीडियो भी इस बीच में पॉज हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। अगले 4 कौन कौन से थे? प्रत्याहार, है ना, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो प्रत्याहार में क्या कर रहे थे, हम सारी चीजों को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते जाएंगे अपने, है ना। तो प्रत्याहार, फिर धारणा, है ना, तो भगवान की छवि को हम धारण करते हैं, है ना, मन में हम विचार, उनके छवि को हम लाते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं धीरे धीरे करके, है ना, कि उनके पैर कैसे हैं, उनकी छवि कैसी है। ठीक है, तो धारणा, ध्यान, है ना, और फिर समाधि। ठीक है, तो ये थे ध्यान योग के। तो कितने लोगों को ध्यान योग इजी लगता है करने? क्या हम इससे भगवान को प्राप्त करना इजी है? हैं? नहीं, है ना, क्योंकि हमको घर को छोड़ के जाना करनेगा और एक एक स्टेज इसको ऊपर कर तक के करना, है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है आज के टाइम पे करना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो सबसे इजी कौन सा है? थर्ड, जो हम आज पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं भक्ति योग, है ना।
तो भक्ति से आप लोग क्या समझते हैं, कौन बताएगा भक्ति मतलब क्या होता है? ओके नायरा बताओ। सर भक्ति का मतलब होता है कि भगवान की इच्छा से प्रेयर करना, मेडिटेशन करना। हाँ करेक्ट है ना। तो भगवान को हर समय रिमेम्बर करना, है ना, हर हाल में किसी भी हाल में भगवान की, सर भगवान से जुड़े रहना। हाँ सर अगर हम कोई भी प्रॉब्लम में फंस भी जाते हैं ना, तो हमको भगवान हाँ का नाम लेना होता है। भगवान जी होते हैं वो हमारी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल देते हैं। करेक्ट है ना। तो उतने अनन्य भाव से हमको हमेशा भक्ति करना है, भगवान का स्मरण करना है, तो ही वो पॉसिबल होगा, है ना। तो भगवान की भक्ति करना है। और सबसे इजी जिससे हम भगवान के धाम, इस धाम से हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो सबसे सरल मार्ग कौन सा है? भक्ति का मार्ग। तो इसे कहा जाता है भक्ति योग। ठीक है, पहला था कर्म योग, ध्यान योग, तीसरा है भक्ति योग। ठीक है, तो भक्ति योग में भी जैसे हर चीज में कुछ ना कुछ स्टेजेस थे, वैसे ही भक्ति योग में 9 स्टेजेस हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं उसे नवदा भक्ति कहते हैं। ठीक है, 9 स्टेजेस। ठीक है, तो नवदा भक्ति में क्या क्या आते हैं हम आज वो लर्न करेंगे। ओके, तो भक्ति योग में हम जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, है ना, भगवान के लिए, हम भगवान को हमेशा रिमेम्बर करेंगे। ठीक है, तो नवदा भक्ति 9 टाइप्स की भक्ति है। इसमें पहला स्टेज कहलाता है श्रवणम। ठीक है, पहला क्या है? श्रवणम। ठीक है, तो भगवान की कथाओं को सुना, है ना, उनके लीलाओं को सुनना, उनके फॉर्म्स, उनके क्वालिटीज, उनके पास टाइम से सुनना, ये सब क्या कहलाता है? श्रवणम। हम सुन रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इसे श्रवणम। ठीक है, भगवान की लीला, भगवान की चीजों के बारे में, भगवान के नामों के बारे में, भगवान ने क्या क्या किए थे पास्ट टाइम में, है ना, उन्हें सुनना, किसी ऑथेंटिक जो हमारे गुरु हों, संत हों, उनके मुंह से सुनना, ये कहलाता है श्रवणम। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आता है हम, जिसमें पहली टाइप की भक्ति क्या होती है, पहला स्टेज क्या है? श्रवणम, है ना, भगवान की कथा सुनना। तो इसके एग्जाम्पल, हर लेवल जो है ना भक्ति के, उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन थे? राजा परीक्षित, जो 7 दिन तक कंटिन्यू बैठ के सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम की कथा सुन रहे थे, कंटिन्यू, है ना। तो श्रवणम के एग्जाम्पल कौन है? राजा परीक्षित। ठीक है, तो श्रवणम नाम से सुनना है, समझ में आ रहा है कि क्या है? हमें कथा और लीलाओं को, भगवान की जो है उसको अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है, वो कहलाता है पहला स्टेज श्रवणम। ठीक है, फिर दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज है कीर्तनम, है ना। अब हमने सुना है, अब हम भगवान के नामों को कीर्तन कर रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, उनकी ग्लोरी को और अच्छे से हम खुद गुणगान कर रहे हैं उनका, है ना, कि हमने बहुत अच्छा भगवान की लीला सुनी, बहुत अच्छी थी, है ना, तो उनकी ग्लोरीज को हम खुद बखान कर रहे हैं, खुद जप कर रहे हैं, है ना। भगवान के बारे में सुने तो हमारे मन में श्रद्धा आई, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान का नाम लेना चालू कर रहे हैं, है ना, जप कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कौन थे? नारद मुनि या सुखदेव गोस्वामी भी हम कह सकते हैं, है ना, तो जो परीक्षित महाराज को पूरी लीला सुना रहे थे, है ना, कीर्तनम। ठीक है, तो भगवान के नाम का कथा करना खुद से, है ना, और भगवान के नामों को जप करना, है ना, कीर्तन करना, भगवान के नाम का भजन करना भी कीर्तनम में आएगा। ठीक है, तो पहला क्या था? श्रवणम। दूसरा क्या है? कीर्तनम। ठीक है, तीसरा क्या है? स्मरणम। ठीक है, तो हमने भगवान की लीलाओं को सुना, भगवान की लीलाओं को, फिर हम भगवान का नाम का जप करना चालू किया। अब हम क्या कर रहे हैं, है ना, तो कथाएं हम सुनते हैं तो भगवान की छवि आती है हमारे सामने, है ना, वो सारी चीजों को हम अच्छे से इमेजिन कर पाते हैं, है ना, और वो जो इमेजिनेशन है वो कंटिन्यू हमारे दिमाग में चलते रहता है ना। जैसे आपकी कथाओं की क्लासेस होती होंगी, है ना, तो हम लोग पूरे स्टोरी को अपने दिमाग में सोचते हैं ना, कि ऐसे राजा गए होंगे, ऐसे भगवान आए होंगे, ऐसी पूरी लीला हुई होंगी, है ना। तो भगवान के नाम का हम, भगवान की जो छवियों का हम स्मरण करने लगते हैं, है ना, हमें दिमाग में
इमेजिनेशन आने लगते हैं, तो वो ही कहलाएगा क्या है, स्मरणम, है ना। तो हमेशा हम भगवान को याद करें, ठीक है। अभी तो हम धीरे धीरे करके छोटे टाइम पे, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, है ना, पर स्मरणम में जब भक्ति में आ जाते हैं ना, तो हम हर समय भगवान को याद करते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल कौन थे, शबरी, है ना, शबरी माता जो थी वो हमेशा राम जी का इंतजार कर रही थी। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान को हर जगह देखते थे, है ना, स्मरण करते थे। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं स्मरणम में, ठीक है। तो पहले 3 स्टेज कौन कौन से थे, कौन बताएगा, पहले 3। ओके, देवांश बताओ। सर श्रवणम, कीर्तनम श्रवणम, कीर्तनम, और अभी स्मरणम, स्मरण। है ना। तो हम इसको ऐसे अपना हाथ बनाएंगे, सब कोई बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हम श्रवणम, कान से सुन रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरणम, है ना, सिर में रखे, श्रवणम, कीर्तनम, 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 स्मरणम, स्मरणम, ठीक है। तो पहले 3 याद हो गए सबको, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरणम, स्मरणम। ठीक है। अब हम अगले 3 सीखेंगे। ओके, फोर्थ है पाद सेवनम, है ना। तो भगवान की पर्सनल सेवा करना क्या कहलाता है, पाद सेवनम, ठीक है। तो जैसे कि लक्ष्मी माता जी भगवान की पूरे टाइम उनकी सेवा करते रहती थी, है ना। तो हमको तो भगवान नहीं मिल रहा, हम कैसे करेंगे, हम भगवान की घर में जैसे भगवान को डेली उठाना, उनको नहलाना, उनको तैयार करना, उनका श्रृंगार करना, है ना। तो ये सब पर्सनल सेवा में आएगा, जिसमें हमको बहुत मन लगा रहेगा हमारा, तो उसे कहेंगे हम पाद सेवना, ठीक है। तो भगवान की पर्सनल सेवा कहलाता है पाद सेवन, ठीक है। इनका एग्जाम्पल कौन कहलाएंगी, माता लक्ष्मी जी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेज आएगा अर्चनम, है ना। तो अर्चनम में क्या है, भगवान की जो विग्रह है उनका पूजा करना, उनको कुछ ना कुछ चढ़ाना, है ना। जैसे आरती करते हैं हम, है ना, अलग अलग, तो वो कहलाता है अर्चनम। तो राजा पृथ्वी जो थे वो इसके एग्जाम्पल, कुंती महारानी जी, है ना। ये सब क्या है, उनका हर समय अर्चन करना, ठीक है, पूजा करना उनका, ठीक है। तो ये कहलाएगा अर्चनम, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वंदनम, है ना। तो भगवान की लीलाओं का वंदन करना, ठीक है, अलग अलग प्रेयर्स गाना उनके लिए, है ना। जैसे गजराज की, है ना, गजेंद्र मोक्ष है, कुंती महारानी जी की प्रेयर्स हैं, है ना। तो ये प्रेयर कर करके हम भगवान की पूजा करते हैं, वंदनम कहलाता है, ठीक है। तो अगले 3 कौन कौन से थे, तो पाद सेवनम, ठीक है, हम पैर दबा रहे हैं, तो ऐसे हम याद करेंगे, पाद सेवनम, अर्चनम और वंदनम, ठीक है। पाद सेवनम, सब करेंगे साथ में, कैसे, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ठीक है। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। पहले 3 कौन कौन से थे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, याद हो गए 6, ओके, ठीक। तो नेक्स्ट 3 हम करते हैं इसके बाद के। तो इसके आगे के जो है ना 3 स्टेज, वो है भाव के स्टेज, ठीक है, कि आदमी भगवान के चीजों को पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, ठीक है, भक्ति में। तो इसमें आते हैं 3, पहला है दास्यम, है ना। तो दास्यम क्या है, जो हम क्या समझने लगेंगे, अपने आप को भगवान का दास समझने लगेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन थे, हनुमान जी, है ना, कि वो छोटी सी छोटी राम जी जो चीज बोलते थे, वो बगैर कुछ शंका के वो उनका कार्य करते थे, छोटे से छोटा, है ना। तो वो कहलाता है दास्यम, है ना, कि कंप्लीटली हम सरेंडर हैं भगवान के प्रति, और हम भगवान के हर ऑर्डर को, हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े
ऑर्डर को हम बिल्कुल आंख बंद करके हम फॉलो करते हैं, उनका कार्य करके देते हैं। ठीक है, तो दास्यम का भाव भगवान हनुमान जी का कैसा था? वो राम जी के दास के जैसे रहते थे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं उन्हें? दास्यम, है ना। वहां पे उनका मैं कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ में क्या रहता है? मैं भगवान का दास हूँ। ठीक है, तो दास्यम। ठीक है, इसके बाद क्या है? साख्यम, है ना। हम भगवान को कैसे समझते हैं? हम भगवान को समझते हैं कि वो मेरे सखा के रूप में है, हर समय मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ हंसता खेलता सब कुछ हूँ, है ना, सरेंडर हूँ। पर भगवान कैसे हैं? मेरे दोस्त के जैसे, मेरे मित्र के जैसे, है ना। तो जैसे हम भगवान की जो लीला में उनके साथ, है ना, वृंदावन में थे सुदामा, है ना, अर्जुन जो थे, ये सब कैसे थे? ये भगवान को अपना मित्र समझते थे, साख्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी वो भक्ति करते थे, उनको अपना मित्र मान के। ठीक है, तो इसमें था दास्यम, फिर था साख्यम, है ना। और लास्ट इसमें आता है आत्मनिवेदनम, है ना, कि हम अपने आप को भूल के पूरे तरीके से हम भगवान के प्रति सरेंडर्ड हो जाते हैं, है ना, कि जो चाहे भगवान, जैसा चाहे भगवान वो करे हमारे साथ, है ना। मैं कुछ हूं ही नहीं, सब कुछ भगवान है और मैं भगवान के प्रति पूरा समर्पित हूँ। ये भाव कहलाता है आत्मनिवेदनम, है ना। तो इसके एग्जाम्पल कौन थे? राजा बलि। ठीक है, तो भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो राजा बलि, है ना, ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो आत्मनिवेदन। ठीक है, तो लास्ट के 3 हम याद करेंगे, कौन कौन से थे? कौन बताएगा? ओके, देवांश, नहीं, अथर्व, अथर्व आप बताओ। सर लास्ट के 3 थे दश्यम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन। साख्यम, आत्मनिवेदन, करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? दास्यम, साख्यम, है ना, जैसे हम दोस्त के ऊपर रखते हैं ना, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ठीक है, हम पूरी तरीके से सरेंडर्ड हैं भगवान के प्रति। ठीक है, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, हाँ, तो अब पूरे 9 स्टेज कौन बताएगा एक्शन के साथ? किसको पूरे ये 9 के 9 याद होगा? मोक्ष, आप बताओ। सर मेरे ना 5 से लर्न नहीं हुए, लास्ट 5। लास्ट 5, 5 से? सर हाँ, ठीक है, तो पहले 3 याद हो गए? यस सर। आप बताओ पहले 3। शरणम, श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम, स्मरणम। स्मरणम। इसके बाद? इसके बाद से नहीं हुए। हाँ, इसके बाद पाद सेवनम, है ना, अर्चनम, वंदनम। पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। ठीक है, फिर लास्ट के 3, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ओके सर। ठीक है, ओके, कौन बताएगा अब? ओके, देवांश बताओ। श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरणम। उम, पादसेवनम, करेक्ट, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, करेक्ट। फिर दश दशयम, दास्यम, दशयम, हम्म, ख्यम, साख्यम, साख्यम, आत्मा विंदनम। आत्मनिवेदनम। ठीक है, यस सर, वेरी थैंक नाइस। ओके, और कौन कर बताएगा? ओके, वंश बताओ। सर श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरणम, सेवनम,
हाँ, अर्चनम अर्चनम, वंदनम वंदनम, दा, दास्यम दास्यम हाँ, सख्यम साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। करेक्ट। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई है ना। तो सबसे इजी तरीका क्या है भगवान को प्राप्त करने का? वो है भक्ति, है ना। और हमारे लिए सबसे इजी क्या है कि पहले 2 या 3 हम करेंगे ना, तो इससे हमारा भक्ति में मन और अच्छे से लगे रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? पहले 3 क्या क्या थे? श्रवणम, है ना। तो हमको भगवान की कथाएं सुनना है, लीलाएं सुननी है ना। ठीक है, तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुने तो हमारा मन भक्ति में लगा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा कीर्तन, है ना। तो कीर्तन करें, हम ज्यादा जप करें, तो इससे हमारी भक्ति में और मन लगा रहेगा। ठीक है, तब हमारे स्मरण में भगवान हर समय रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज हमें करते रहनी है। ज्यादा से ज्यादा हम सुने भगवान की लीलाएं, ज्यादा से ज्यादा हम बोलें भगवान का नाम, और भगवान को हर हमेशा रिमेम्बर करें, है ना। ये हमारे लिए सबसे बेसिक स्टार्टिंग है कि हम भक्ति में जुड़े और भक्ति में आगे बढ़े, तभी हमारे को भगवान का धाम मिलेगा। ठीक है, सब करेंगे ये पहला 3, है ना। हमको इससे स्टार्ट करना है। हम अच्छी अच्छी कथाएं सुनेंगे भगवान की, नाम जप करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे हर चीज में। ठीक है, ओके। तो भगवान 2 श्लोक कहते हैं भगवत गीता में, है ना, कि उनको कैसी भक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो 9th चैप्टर के 22nd वर्स, है ना, इसमें भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जना परय उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जन परय उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, हर समय मेरा स्मरण करता है अनन्य भाव से, है ना, ये जन पर उपास, इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, उसको मैं सारी चीजें प्रदान करता हूँ जो उसके पास, जो उसके योग्य है ना। तो योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान कहते हैं, है ना, कि जो उसके पास है, नहीं है, उसको प्रदान करूंगा, जो उसके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट भी करूंगा, है ना, सब चीज को। जो नहीं है वो उसे दूंगा, जो है उसका प्रोटेक्शन भी करूंगा, है ना। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं खुद करूंगा, भगवान कहते हैं। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम, है ना, ये जन पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ठीक है, कोई रीड करेगा मीनिंग को, ये जो ट्रांसलेशन लिखा है? ओके, देवांश करिए। But those who always worship me with exclusive devotion, meditation on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have. ठीक है, तो अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करेगा, एक्सक्लूसिव डिवोशन, मेडिटेशन ऑन माय ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। ठीक है, जो मेरे ऊपर हमेशा ही स्मरण करेगा, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा, है ना, उससे मैं सारी चीजें दूंगा। आई कैरी वॉट दे लैक, है ना, और प्रिजर्व, जो भी चीजें उनके पास है उसको प्रिजर्व करूंगा, जो उनके पास नहीं है वह उन्हें मैं दूंगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अनन्यस्य चिंतयन्तो माम। ठीक है, लो, इसके बाद एक और श्लोक कहते हैं भगवान, ठीक है, तो ये उसी 9th चैप्टर का 26th वर्स है। ठीक है, इससे पहले हमने 22 किया था, 26 यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तद अहम भक्तिमुपरहितम अश्नामि प्रयतात्मना। ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिम उपरहितम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुझे आप एक पत्र, एक पत्ता, एक फूल, है ना, फल, तोयम, तोयम मतलब क्या होता है, पानी, है ना, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भी भक्त मुझे ये देगा, ऑफर करेगा, है ना, तद अहम भक्ति उपरहितम, जो भक्ति के साथ मुझे ये सारी चीजों को चढ़ाएगा, ऑफर करेगा, उससे उन सारी चीजों को मैं बड़े अच्छे भाव से मैं ग्रहण करता हूँ। प्रयतात्मना, अश्नामी प्रयतात्मना। ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भगवान कहते हैं। ठीक है, क्या इतनी छोटी सी चीज भी अगर हम भक्ति भाव से, अनन्य भक्ति भाव से हम भगवान को चढ़ाएंगे तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। पर जरूरी क्या है, भले ही हम एक छोटा सा पत्ता ही क्यों ना चढ़ाएं, एक फूल भी क्यों ना चढ़ाएं, है ना, फल चढ़ाएं, इवन क्या कह रहे हैं भगवान, कि पानी भी चढ़ाओगे, है ना, तो वो मैं भक्ति के भाव से अगर चढ़ाओगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। कौन सी चीज चाहिए चढ़ाते समय? केवल एक अनन्य भक्ति भाव से, है ना। कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन? ओके, अथर्व आप पढ़ेंगे। If one offer me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. ठीक है, इफ वन ऑफर मी क्या, लीफ, है ना, पत्ता, फूल, फ्रूट, कोई फल, है ना, या पानी भी भगवान को हम ऑफर करेंगे, वो कह रहे हैं कि यू विल एक्सेप्ट इट। पर उसके लिए क्या चाहिए? ऑफर मी विथ लव एंड डिवोशन, है ना, पूरी भक्ति अनन्यता से हम भगवान को कोई भी चीज चढ़ाएंगे तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, है ना। पर यह है कि हम श्रद्धा और भक्ति भाव से हम भगवान को चढ़ाएं, ऑफर करें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो हम थोड़ी देर जब करते हैं, फिर आप लोगों के मैं डाउट्स लेंगे एक एक करके। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओके देवांश, आपको कोई डाउट है? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर अगर हम लोग भक्ति करेंगे हाँ तो भगवान खुश होकर कुछ भी बोलेंगे, मतलब भगवान खुश हो जाएंगे, और हाँ आप लोग कुछ भी बोलेंगे, लाख दो करोड़ दो, ओके हाँ बट हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग को करोड़ नहीं लेंगे, कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, बस भगवान चाहिए हमको। हाँ ठीक है। भगवान तो लेने से भी सब ठीक हो सकते हैं ना। अगर आप भगवान की भक्ति करोगे ना, तो आप अगर ट्रू भक्ति करोगे तो आपको कुछ और नहीं चाहिए होगा, केवल भगवान चाहिए होंगे आपको। ये सारी चीजों में ना आपका कोई डिजायर ही नहीं होगा कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आए, बहुत नाम आए, बहुत सारी कुछ आए, है ना। तो सर यश वैभव धन संपदा ये सारी चीजों से आपका ध्यान हट जाएगा, सर सिर्फ जैसे भगवान पे रहेगा। हाँ सर जैसे धृतराष्ट्र को सब आदमी चाहिए था, बट अर्जुन हाँ को पूरा कृष्ण चाहिए था, करेक्ट। तो पांडव जीत हाँ गए हाँ और वो लोग हार गए। हाँ सही। आपका डाउट क्या है फिर? मेरा डाउट था कि मेरा कोई डाउट नहीं था, बट मैं बोल रहा था कि अगर भक्ति करेंगे हाँ तो लोग कुछ लेंगे नहीं, हमको बस हाँ भगवान चाहिए। हाँ वही भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप भक्ति करोगे ना, तो आप आपके मन में कुछ होगा या आपके लिए जो सबसे बेस्ट चीज होगी वो भगवान खुद दे देंगे, है ना। आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। वो भगवान सब जानते हैं कि आपकी किस चीज की कमी है, आपकी क्या चीज आपकी सुरक्षित रहनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, योग क्षेमम वहाम्यम, आप जिस चीज के लिए योग्य हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आपकी जो चीज भी है उसको मैं प्रोटेक्ट भी करूंगा, है ना। तो भगवान सब कह रहे हैं, और आपको सर बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ और सर जैसे जैसे प्रहलाद महाराज के लिए हिरण्यकशिपु हाँ मारने के लिए, बचाने के लिए नरसिम्हा आ गया। हाँ है ना। तो भगवान हर समय प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्त को, हाँ, ठीक है। हमको बहुत भक्ति करना चाहिए। हाँ ज्यादा से ज्यादा, हाँ ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम, ठीक है। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा हम सुने, भगवान की कथा सुने जिसमें हमारा मन लगते जाए, तो हम पूरे टाइम भगवान को याद करेंगे।
और भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, तो हमें ये 3 चीजें करनी है जिससे हमारी भक्ति और अच्छी बनती है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं? तो कल हम भक्ति के और भी श्लोक जो हैं वो हम रीड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सब कल की क्लास भी अटेंड करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में हम आगे बढ़ें। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पता नहीं क्या